सेंसर 2 अगर लेता हूं तो ये वाला वायर मेरा 12 वोल्टेज है, ये वाला वायर मेरा सिग्नल और ये वाला वायर मेरा ग्राउंड होगा। इसलिए होता है कि अगर गलती से स्मार्ट की मॉड्यूल पे कोई बटन दब जाए और गाड़ी चालू है तो उस केस में ये मेरा 23 वाला वायर जो है वो सिग्नल वाला वायर है, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज हो गया, रेफरेंस वाला वोल्टेज। ठीक है, कलर कोडिंग कैसे समझे जाते हैं। स्टॉप लैंप है उसके लिए यहाँ सर गया, आपको वायरिंग डायग्राम में ये लिखा हुआ दिखाई दे कि हॉट ऑल टाइम, तो इसका मतलब वी बैट कंटिन्यू आ रही है उसके अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों ने हमारी पिछली जो वीडियो थी वायरिंग डायग्राम को लेके, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमने 2 वायरिंग डायग्राम की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने वायरिंग डायग्राम के एसेंशियल्स यानी वायरिंग डायग्राम्स को कैसे समझा जाता है उसके ऊपर हमने 2 वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर सिंबल क्या होता है, एक्रोनिम्स क्या होते हैं, कलर कोडिंग कैसे समझी जाती है, कलर के नंबरिंग कैसे दी जाती है, हार्नेसेस कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये सब हमने उसमें कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं Hyundai के वायरिंग डायग्राम को, कि Hyundai का वायरिंग डायग्राम किस तरीके से हम लोग समझे, क्योंकि हमने इसके पहले एक्रोनिम्स, सिंबल, डायग्राम ये सब तो हम लोगों ने समझ लिया है। आज स्पेसिफिक ब्रांड के हिसाब से यानी Hyundai के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा कि वायरिंग डायग्राम को कैसे समझा जाएगा। इसी के साथ साथ मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहता हूँ, वो ये कि आप जो फाइल यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पे मेरे, ये एक्चुअल फाइल है जो Hyundai की है, जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, हमारे स्कैनकास्ट के ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है और साथ ही के साथ कार्मिन एक है जो प्ले स्टोर पे वहां पे भी अवेलेबल है। ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है ताकि टेक्नीशियन वायरिंग डायग्राम के इस्तेमाल से अपने काम को और बेहतर कर सके और गाड़ियों में जो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है वो ना बढ़े और एक्यूरेटली काम हो। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को गुड न्यूज देना चाहता हूँ, स्कैनकास्ट के ऐप को 1 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी ऐप की फर्स्ट एनिवर्सरी, और इसी एनिवर्सरी को हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो आज हमारे 16,000 मेंबर्स नहीं होते हमारे ऐप के ऊपर और 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट 20 कंट्री में हमारी ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते। आप लोगों का जो सपोर्ट है उसी ने स्कैनकास्ट को यहाँ तक लेकर आया है और इसी मौके पर स्कैनकास्ट दे रहा है हमारे जितने भी कोर्सेस हैं या स्कैनकास्ट के ऐप पे जो कुछ भी अवेलेबल है वो सब चीजों पे फ्लैट 45% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। अगर आप ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर और व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फ्लैट 40% डिस्काउंट, ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फ्लैट 40% डिस्काउंट। हमारा मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान में हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं जिनका एजुकेशन जो है वो बहुत कम होता है, उन तक एक बेहतर ट्रेनिंग जो है वो पहुंचा सके, जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा स्कैनकास्ट है। अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अब तक आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग नहीं ली है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी। साथ ही के साथ अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मेरी टीम से बात कीजिए, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाए तब आप लोग इसको ये कीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, इंडिया में पहली बार किसी भी ऑटोमोबाइल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे या किसी कंपनी ने मनी बैक गारंटी चालू की है, और वो है हम। स्कैनकास्ट के ऐप के ऊपर आपको मनी बैक गारंटी मिल रही है 14 डेज की, यानी 14 डेज में अगर आपको हमारा कोर्स पसंद नहीं आता है तो आपका 100% पेमेंट जो है रिटर्न हो जाएगा और उसके लिए आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, किसी को मेल करने की जरूरत नहीं। ऐप के ऊपर ही एक आपको सेगमेंट मिल जाएगा जहां पे आप क्लिक करके सिंपली वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको 2 हफ्ते का टाइम मिलता है जिसमें आप अपनी ट्रेनिंग को समझ के, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 100% रिफंड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी हमने रखी है। तो अगर आप लोग भी एक बेहतर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और स्कैनकास्ट के ऐप पे ट्रेनिंग लेते रहिए। चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे ये हमने जो वायरिंग डायग्राम लिया हुआ है, ये वायरिंग डायग्राम हम लोगों ने लिया हुआ है Hyundai की एक्सेंट 2019 के मॉडल का, और ये पेट्रोल वेरिएंट है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो उसका वेरिएंट यानी 1.0 लीटर MPI वेरिएंट है आपका, ये आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हो वो है हार्नेस, ठीक है, और इस हार्नेस की कंप्लीट, जिसको Hyundai कहता है PCM टर्मिनल इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन यानी कि हर एक पिन नंबर का, जिसको हम लोग नॉर्मल हमारी भाषा में कहते हैं पिन आउट्स, वो सारे पिन आउट्स जो है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि 1 नंबर पे क्या है आपका ETC मोटर
पॉजिटिव जा रहा है, ईटीसी मोटर नेगेटिव जा रहा है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ग्राउंड है, 4 नंबर पे ग्राउंड है, 5 नंबर पे इंजन कंट्रोल रिले ऑन इनपुट, इंजन कंट्रोल रिले ऑन इनपुट, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, ऑक्सीजन सेंसर हीटर। तो ये पूरा पिन आउट आप पे मिल जाता है। अब जैसे कि 8 नंबर पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको ब्लैंक दिखेगा। तो जिस टर्मिनल में कुछ भी नहीं है वहाँ पे ब्लैंक दिखाई देता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये हर एक ईसीएम में ब्लैंक होगा या हर एक इस पे वेरिएंट के हिसाब से ये फुल हो जाते हैं। जहाँ पे कंपनी को कुछ नया डालने की जरूरत पड़ेगी, कुछ नया फंक्शन उसके अंदर आएगा तो ये सब फुल हो जाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे वेरिएंट में आपको कुछ पिन जो है वो ओपन दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना ये दिखाई देता है फुल सर्किट डायग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में जैसे कि हमने पहले भी देखा है, पीसीएम जो है उसको हमेशा नीचे की तरफ रखा जाता है, सॉरी बीच में रखा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ये वाला जो मार्किंग है वो वाला दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे अगर तो ये वाले एरिया में ये वाला मार्किंग दिया गया है विदाउट इमोबिलाइजर एंड बटन स्टार्ट। ठीक है, तो ये विदाउट बटन स्टार्ट, इमोबिलाइजर एंड बटन स्टार्ट, और ये वाला मार्किंग जो है हमारा ब्रैकेट वाला वो है विथ इमोबिलाइजर एंड बटन स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे यूज होता है। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना मेरा पेंसिल के थिकनेस को कम कर देता हूँ ताकि हमको और बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पिन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन पिन नंबर में अगर आप लोगों को इस तरीके का सर्किट डायग्राम मिल जाता है तो इन पिन नंबर में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि ये देखिए कि बैटरी का जो 1 नंबर हमारा था वो बैटरी वोल्टेज जो थी वो कहाँ से आ रही थी। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ढूंढना होगा। देखिए यहाँ पे ना नंबरिंग सीरियल में आपकी होगी ऐसा जरूरी नहीं। तो ये देखिए आपका 1 नंबर पे क्या था, ये रहा हमारा ETC इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल, ये हमको मिल गया। देखो 2 नंबर पे भी हमारा थ्रॉटल कंट्रोल है। ठीक है ना, तो दिस इज नेगेटिव। 2 नंबर पे जो है हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे कि दिस इज पोजीशन सेंसर। तो यहाँ पे आपको जो ये निशान दिखाई दे रहा है इस तरीके का, मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये पोटेंशियोमीटर का आपका निशान है, यानी एक टाइप के रेजिस्टर का। ओके, तो ये जो आपको मार्किंग है इससे पता चलता है कि ये सेंसर है। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग जूम करोगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो क्या दिखाई देगा, एक तो हमें कलर कोडिंग दिखाई देगी, यानी O मीन्स ऑरेंज, WB जिसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, WB का मतलब व्हाइट पे ब्लैक की स्ट्राइप, ये आपका ग्रे हो गया, ये येलो हो गया और ये आपका पिंक। ठीक है, और ये आपका ब्राउन हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमको कलर कोडिंग पता चल गई कि कलर कोड क्या है। यहाँ पे C स्टॉप लैंप, तो ये आपका जो स्टॉप लैंप है उसके लिए यहाँ सर गया हुआ है रेड पे ब्लैक एंड व्हाइट पे ब्लैक। ओके, इस तरीके से ये हमको समझ में आ जाता है। अगर आप इंजेक्टर में देखोगे तो एक चीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, यहाँ पे हमारे 3 इंजेक्टर लगे हुए हैं। ओके, अब तीनों इंजेक्टर का जो आउटपुट सिग्नल है यानी कंट्रोलिंग है नेगेटिव का, वो ईसीएम से जा रहा है। देखिए एक ग्रीन वायर है, व्हाइट वायर है, और एल के लिए इन्होंने क्या डिफाइन किया वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा वायर है, यहाँ पे दिया है क्या एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कलर दिया है लेकिन डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है कि एल को क्या डेफिनेशन इन्होंने दिया है। तो वो खैर गाड़ी आपके पास है तो वो आप उससे भी देख सकते हो। कुछ डेफिनेशन जो है वो हमको नहीं समझ में आते, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों वायर में ये एक कॉमन है जो कि तीनों जगह पर गया हुआ है, और ये जो कॉमन है वो हमारा है पॉजिटिव 12 वोल्टेज का। अब ये जो 2 नंबर दिया हुआ है, ये 2 नंबर कहाँ गया है वो हम पता कर सकते हैं कैसे। उसके लिए हमको वायरिंग डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट करना होगा। देखिए आप यहाँ पे भी एक देखोगे कि ये भी यहाँ पर आपके 2 नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में लगा हुआ है फ्यूज, और ये देखो यहाँ से ये इंजेक्टर की तरफ गया हुआ है, ये दिखा रहा है इंजेक्टर के लिए फ्यूज लगा हुआ है 10 एम्पियर का। अगर आप जूम करके देखेंगे इसको तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, जो कि ये देखिए 10 एम्पियर का फ्यूज है, इंजेक्टर के लिए गया हुआ है। ओके, तो ये एक चीज हमको यहाँ पे पता चल जाती है। इसके बाद में हमें 2 नंबर पता करना जरूरी है कि 2 नंबर आ कहाँ से रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी यहाँ पर दिखा दिया कि 2 की तरफ जा रहा है, इसने भी एरो दिखा दिया कि 2 की तरफ जा रहा है। 2 की तरफ क्या है वो जानने के लिए हमें आगे और थोड़ा सा जाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट डायग्राम को ही समझ लेते हैं। बेसिकली ये बैटरी वोल्टेज है जो कि डायरेक्ट 12 वोल्टेज हमारे इंजेक्टर को आती है, वो वाली वोल्टेज है।
तो ये इग्निशन से आ रही होगी। अगर 2 नंबर दिया है तो ये इग्निशन से आ रही होगी, और ये यहाँ पे आपको 2 नंबर देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये ईसीएम के पिन आउट है। जब टर्मिनल होता है तो टर्मिनल को अलग से ये दिया जाता है, मार्किंग दी जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखिए, एक ये आपका ग्राउंड पॉइंट हो गया, और ये जो GE108 है ये उस ग्राउंड के लोकेशन को डिफाइन करता है। अब जो प्रॉब्लम है कि इस तरीके का जो वायरिंग डायग्राम्स होते हैं, सर्किट डायग्राम होते हैं, इनमें इसकी लोकेशन हमको जो है ना जनरली देखने के लिए नहीं मिलती है। उसके लिए अलग से एक मैनुअल होता है जहाँ पे पूरी लोकेशन देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, हम देखते हैं आगे अगर इसके अंदर मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये देखिए, ये GE101 ये भी एक ग्राउंड पॉइंट है। ये आपका 1 नंबर का इग्निशन कॉइल और 3 नंबर का इग्निशन कॉइल, यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, तो ये जो ग्राउंडिंग है वो यहाँ से दी गई है 28, 27, 50। तो 28, 27, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 28, 27 पे क्या है, ये देखिए CMPS इन ग्राउंड, एंड 27 पे हमारा इग्निशन कॉइल कंट्रोल, जो कि हमारे यहाँ से हो रहा है, ECM से कंट्रोल हो रहा है। तो ये हमारा इग्निशन कॉइल है। इग्निशन कॉइल का कंट्रोल देखिए ECM के पास है, ब्लैक, व्हाइट और येलो कलर के वायर में, और यहाँ से हमारा पॉजिटिव गया हुआ है, देखो अगेन। सो दिस इज, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, हॉट ऑल टाइम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 12 वोल्टेज कंटिन्यू होती है, जो कि VBAT हम लोग जिसको जनरली बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपको वायरिंग डायग्राम में ये लिखा हुआ दिखाई दे कि हॉट ऑल टाइम, तो इसका मतलब VBAT कंटिन्यू आ रही है उसके अंदर, यानी इग्निशन हो या नहीं हो। ठीक है, तो वो एक चीज हमको यहाँ पे पता चल जाती है। यहाँ पे देखो आपका फ्यूल पंप रिले दिया हुआ है, फ्यूल पंप रिले का आउटपुट दिया हुआ है, एक फ्यूज। ये अगर आपको ये डायग्राम इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या, कौन सा पिन है, 87 है, 30 है, तो उसका एक सिंपल मैं आप लोगों को आइडिया बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, ये जो फ्यूज का मार्किंग है, ये हमारा फ्यूज है, देखो 15 एम्पियर का। 15 एम्पियर का फ्यूज से जो वायर गया हुआ है यहाँ पर, ये हमेशा 30 होगा। ठीक है, तो वो 30 है। इसके बाद में अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये आउटपुट है, देखो ये हम लोगों को यहाँ पे मार्किंग दिखाई दे रही है, ये हमारा स्विच है। ये स्विच कनेक्ट होगा तो आउटपुट क्या निकलेगा, 87। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 86 और ये हमारा 85 हो सकता है। ठीक है, अब तो 85 और 86 पे क्योंकि कंट्रोल जो है दोनों पे स्विच किया जा सकता है, तो समझ लीजिए कि इसको हम लोग 85 पकड़ लेते, तो ये भी देखो पॉजिटिव आया, तो ये हमको पता चल गया। ये आ रहा है कहाँ से, ये आ रहा है इंजन कंट्रोल रिले से। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि ये भी 12 वोल्टेज है। तो ये दोनों पिन पे 12 वोल्टेज आ रही है। ये हमारा कंट्रोल है, ओके, और ये हमारा है आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाता है। अब एक और एक चीज समझिए कि फ्यूल पंप को ऑन करने के लिए जो सेंटर सिग्नल ECM से जाएगा, ठीक है, ECM से आने के बाद में ये ऑन होगा, उसका ग्राउंड जो है वो वहीं पर दिया गया है, यानी इसका जो वायर है वो वहीं पे होगा। तो आप लोगों को वहां पे ढूंढना है, उसको ECM से आपको ढूंढना नहीं है। ये एक चीज समझिए। तो फ्यूल पंप का सर्किट हो गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पर एक ग्राउंड है, यहाँ पे भी ग्राउंड है, और इसके अंदर अलग अलग वायर बने हुए हैं, ये कि जंप करके दूसरे साइड पे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा नॉक सेंसर है। अगर आप नॉक सेंसर को देखोगे तो नॉक सेंसर हमारा डायरेक्टली दोनों वायर जो यहाँ पर गए हुए हैं। अब बात आती है कि नॉक सेंसर का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानना है। वो यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं दी गई है, मतलब ये सिर्फ हार्नेस का है। तो ये वाला जो वायर है वो हमारा फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये फीमेल और ये वाला मेल इस तरीके से आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब इसमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे आपको इसका नंबर एक बार देख लेंगे हम लोग, 70 और 91। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 70 पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉक सेंसर ग्राउंड, तो 70 पे ग्राउंड है और 91 पे हमारा, इस तरीके से आप इसकी मार्किंग कर सकते हो। तो 70 पे ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है, इस तरीके से हमारा नॉक सेंसर की हमको ये मिल गई। अब यही वायरिंग डायग्राम, यही सर्किट डायग्राम को अगर हम लोग ये देखें, फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर, तो ये फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर का भी डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आपके ECM के साथ में है। ओके, ये उस केस में जिस केस में आपका विदाउट ABS है, ये याद रखिए, यहाँ पे लिखा है देखिए विदाउट ABS। अगर विदाउट ABS वाली गाड़ी है आपकी, तो उस केस में आपका व्हील स्पीड सेंसर, फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर डायरेक्टली ECM के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे भी कोई मार्किंग हमको दिखाई दे रही नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। दो वायर है, तो इसके अंदर क्या नंबर हमारा क्या है, 60 और 82। तो हम लोग 60 देखते हैं सबसे पहले, तो 60 मिल गया हमको व्हील स्पीड सेंसर इनपुट। ठीक है, यानी कि ये आपका इनपुट सिग्नल है, तो ये आपका 5 वोल्टेज होगा। ठीक है, और 82 में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 82 में क्या है। तो 82 में
ये आपका वी स्पीड सेंसर इनपुट ए विदाउट एबीएस। अब ये इनपुट ए और इनपुट बी का मतलब क्या है, अब बिकॉज हमने इनपुट ए और इनपुट बी देखा तो इससे हमको एक आइडिया आ गया कि ये जो सेंसर है इसमें दोनों वायर के जरिए इनपुट आ रहा है, तो ये जो सिग्नल होगा हमारा वो हमारा सिग्नल होगा 2.5 एंड 2.5 वोल्टेज। ठीक है, इस तरीके से दोनों का मिला के 5 वोल्टेज पे सिग्नल बनेगा। अब इसके बाद में आता है देखिए आपका एसी का प्रेशर ट्रांसड्यूसर यानी प्रेशर सेंसर या फिर प्रेशर एक्चुएटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक चीज जो है ना हमको देखने मिलेगी वो ये है कि यहाँ पर भी वायरिंग हमको नहीं दिख रहा है, तो 40 पे हम लोग देखेंगे और 25 पे देखेंगे, क्योंकि 25 शेयर किया गया है तो उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है ना थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं आप लोगों को यही दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि इनको शॉर्ट में कवर किया जा सकता है, तो इसीलिए हम इसको शांति से कवर कर रहे हैं। ये आपका एपीटी ग्राउंड, एपीटी ग्राउंड, ये क्या था हमारा, ओके, एसी प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो 40 पे हमको मिल गया ग्राउंड और 25 जो है वो हमारा होगा पॉजिटिव या फिर सिग्नल। तो 25 पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, और 25 पे हमको जैसे मैंने बोला कि ये एपीटी का हमारा सिग्नल है, और सिग्नल मिल गया, अगर ग्राउंड मिल गया और सिग्नल मिल गया तो ये हमारा हो गया ग्राउंड, करेक्ट। सो दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज सिग्नल। अब इसको सप्लाई वोल्टेज तो चाहिए, तो देखिए आप यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कहाँ से आ रही है, सप्लाई वोल्टेज आ रही है मैप सेंसर के यहाँ से शेयर करके। अब ये जो मैप सेंसर का वायर है इसमें 5 वोल्टेज रेफरेंस आ रही है और यही 5 वोल्टेज रेफरेंस यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से हमको 1 नंबर पे ग्राउंड मिल गया, 2 नंबर पे हमको सिग्नल मिल गया और 3 नंबर पे 5 वोल्टेज रेफरेंस। इस तरीके से आप वायरिंग डायग्राम के जरिए पहचान सकते हो। अगर आपको ये भी डाउट लग रहा है कि भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वायरिंग में क्या वोल्टेज आएगी क्या नहीं आएगी, तो वो उसके लिए भी हमारी ट्रेनिंग है पूरी की पूरी, वो ट्रेनिंग में आप इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद देखो हम लोग मैप सेंसर ले लेते हैं। अब मैप सेंसर में यही आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप वोल्टेजेस भी कैसे आइडेंटिफाई कर पाओ। 23 पे 42, 22, 83, तो हम लोग सबसे पहले 23 पे देखेंगे। ओके, मैं कुछ आप लोगों को टिप्स भी दूंगा कि 23 पे आप देखोगे तो मैप सेंसर का इनपुट सिग्नल है, ठीक है। और फिर मैप सेंसर का देखो पावर सप्लाई हो गया, तो 2 नंबर पे पावर सप्लाई वो हम लोगों ने देख लिया, 5 वोल्टेज रेफरेंस, ठीक है। और सॉरी, मैप सेंसर का एयर फ्लो सेंसर या मैप सेंसर दोनों सेम है, देखो यहाँ पे ऑब्लिक किया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कभी भी। देखो यहाँ पे मैप सेंसर और एपीटी का, क्योंकि कॉमन है यहाँ पर, आप देखोगे कॉमन है 42 में, तो यहाँ पर हमको देखने मिल गया। तो अब एक चीज़ तो हमको पता चल गई है कि यहाँ पे ये वाला जो वायर है मेरा, ये मेरा 23 वाला वायर जो है वो सिग्नल वाला वायर है, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज हो गया, रेफरेंस वाला वोल्टेज, ठीक है, सिग्नल वायर। अब बस ये 2 वाले, तो इसके अंदर एक जो है वो मेरा टेम्परेचर सेंसर सिग्नल हो गया, और तीसरा क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, सो दिस इज ग्राउंड। अब देखो ये मैंने सिंबल के जरिए पहचाना है, अभी मैंने इसको देखा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को देख के भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि ये सिंबल ग्राउंड का होने की वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि ये ग्राउंड है, और ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये सिंबल हमको आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा टेम्परेचर का सिग्नल है, ठीक है। तो देखिए अब हम 22 और 83 एक बार देख लेते हैं। तो 23 एंड 82, 23 में देखो मास एयर फ्लो सेंसर का इनपुट है, करेक्ट। 22 सॉरी, हाँ, एयर टेम्परेचर सेंसर, देखा मैंने बोला ना आप लोगों को कि एयर टेम्परेचर का सिग्नल है, ओके। और उसके बाद 82 देख लेते हैं। 82 में देखो आपका व्हील स्पीड सेंसर इनपुट, 1 मिनट, 82 है कि कितना, 80 है, तो दिस इज 83 सॉरी। तो 83 में हमारा मैप सेंसर का ग्राउंड देखा आपने। तो सिंबल के जरिए किस तरीके से पहचाना जाता है वो भी एक है। तो ये लिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये लिस्ट नहीं होती तो सिंबल के जरिए मुझे पहचानना पड़ता, लेकिन हर जगह पे वो सिंबल मैच नहीं कर रहा है, ये भी एक वजह है। देखो आप क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को देखोगे तो यहाँ पे दोनों इनपुट है, तो ये आपका सिग्नल 1 2.5 वोल्टेज 2.5 वोल्टेज दोनों इस तरीके से यहाँ पर आएगी। 78 और 56 में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, दोनों में सिग्नल दिखाना चाहिए ये 78 और 56। 74 में देखो सीकेपी ग्राउंड हो गया आपका, करेक्ट। इसके बाद में 56 सीकेपी सिग्नल हो गया। तो यहाँ पे ये वाला जो
हमारा जो क्रैंक सेंसर है, जैसे आप यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो क्रैंक सेंसर हमको दिखाई दे रहा है, क्रैंक सेंसर में भी हमें 2 वायर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 वायर में अब इसको, तो क्रैंक सेंसर में हमें जो 2 वायर दिखाई दे रहे हैं 78 और 56। अब यहाँ पर भी देखो, आप लोग देखोगे तो कुछ मार्किंग से पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये अपना क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। तो यहाँ पे हमको एक तो 12 वोल्टेज मिलेगी और 12 वोल्टेज या 5 वोल्टेज मिलेगी और दूसरी तरफ ग्राउंड मिलेगा। अभी मुझे नहीं पता है कौन सा ग्राउंड है कौन सा ये है, तो फिलहाल के लिए मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार लिस्ट में जाके अगर देखता हूँ तो 78 और 56। सबसे पहले हम लोग 78, देखो यहाँ पर ग्राउंड मिल गया मुझे, करेक्ट। और ये मैंने अंदाजे से लिखा था बिकॉज वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, सॉरी कोई सिंबल नहीं था आइडेंटिफिकेशन के लिए। 56 पे देखो आपका ये सिग्नल मिल गया। ओके, तो ये जो सिग्नल है क्रैंक सेंसर में, आपको पता है 12 वोल्टेज और 5 वोल्टेज से भी बनाया जाता है। ये 2 वायर वाला सेंसर है हमारा, तो ये इंडक्टिव टाइप सेंसर है और इंडक्टिव टाइप सेंसर को पहचानना आसान होता है जस्ट बिकॉज वो 2 वायर का है। इसके बाद में देखो ये आपका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। अब इसका जो है वो कंपैरेटिवली इजी है, या ये वाली जगह पर हमको मिलेगा ग्राउंड। तो ये वाले एरिया में हमें ये होना चाहिए ग्राउंड, 63 नंबर का जो है वो हमारा ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और 44 जो है वो हमारा सिग्नल वायर होना चाहिए जिसके अंदर 5 वोल्टेज आएगी। ठीक है, तो एक बार इसको 44 और 63 को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 63 में देखो करेक्ट, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे ग्राउंड है, और 44 में ये देखो ATC सिग्नल है। अब ये मैंने कैसे पहचाना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो टेम्परेचर सेंसर का यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है ना मुझे, उससे मुझे ये पता चला। यहाँ पर देखो ये टेम्परेचर सेंसर का सिंबल है, तो ये जो इस तरफ दिया गया है तो इसका मतलब सिग्नल इस तरफ से ही जाएगा और दूसरी तरफ जो है ग्राउंड होता है, और आपको ओपन हार्नेस में 5 वोल्टेज मिलेगी और वही आपके सिग्नल में बदल जाएगी। तो ये एक आपके लिए ऑप्शन क्लियर हो जाता है यहाँ पर अगर आप इस तरीके से देखने जाओगे। ठीक है, तो अब दूसरा एक सेंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा क्लच स्विच है। तो ये इसका जो क्लच स्विच का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है हमारे ECM से 33 से, लेकिन ये आउटपुट कौन सा है, ये पॉजिटिव आउटपुट है। रीजन क्या है, दूसरी तरफ हमको ग्राउंड दिखाई दे रहा है। वैसे ही वैक्यूम प्रेशर सेंसर का दूसरी तरफ ग्राउंड है, तो ECM से क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी 12 वोल्टेज यहाँ पर आएगी। 5 वोल्टेज पे कुछ भी आउटपुट नहीं काम करता है, प्लीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। इसके बाद में इग्निशन कॉइल हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाने के बाद में आप देखोगे कि ये सर्किट डायग्राम के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वोल्टेजेस भी बता सकूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि तो एक तो आपका इमोबिलाइजर मॉड्यूल के अंदर आउटपुट जा रहा है, दूसरा आपका स्टार्ट बटन स्मार्ट की के लिए आउटपुट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट इन द सेंस कि जब आपका यहाँ से इग्निशन ऑन आप करते हो तो ये ऑन करके की सही इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई 80 और 10 में क्या है। ओके, तो अब यहाँ पर हमको देखना होगा कि 80 में इस केस में क्या है कि थोड़ा सा 80 पे आप देखोगे तो इमोबिलाइजर कम्युनिकेशन लाइन। ओके, मैं बता देता हूँ कम्युनिकेशन लाइन कौन सी है। और यहाँ पर 10 नंबर पे हम लोग अगर देख रहे हैं तो इंजन RPM सिग्नल। ओके, चलो तो इसको भी समझ के ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 80 नंबर से जो यहाँ पे एक सिंगल वायर गया हुआ है जो कि स्मार्ट की मॉड्यूल में भी गया और यहाँ पर भी गया है। ये जो है आपका ये आपका K लाइन वाला है या फिर ये लिन का है। अब यहाँ पे ये दिया नहीं है, लेकिन मैं वायरिंग डायग्राम में कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने की कि ये आपको समझ में आ जाए, जिससे कि कम्युनिकेशन जो है वो सिंगल वायर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में 10 नंबर पे क्या हो रहा है, 10 नंबर पे हमारा यहाँ से जा रहा है RPM सिग्नल। ठीक है, तो यहां से हमारा RPM सिग्नल यहां पर जा रहा है। RPM सिग्नल इसलिए होता है कि अगर गलती से स्मार्ट की मॉड्यूल पे कोई बटन दब जाए और गाड़ी चालू है तो उस केस में फिर से आउटपुट ना जाए स्टार्टर के ऊपर, जिससे कि स्टार्टर खराब होता है। ठीक है, इसलिए ये दिया जाता है RPM सिग्नल कंट्रोल मॉड्यूल को, और कंट्रोल मॉड्यूल को पता होता है कि इंजन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, देखो 54। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ से सिंगल वायर यहाँ से जा रहा है, यानी कि इग्निशन ऑन होने पर आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। अब 54 में क्या है, कम्युनिकेशन है या फिर हमारा नॉर्मली है। तो 54 में इमोबिलाइजर इंडिकेटर, तो ये आपके इमोबिलाइजर की जो लाइट है वो 54 से जा रही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो आपको पता है इग्निशन ऑन करने पे आपके जो इमोबिलाइजर की लाइट ऑन होती है
वो ये वाला वायर है हमारा। इसके अंदर भी हमको पॉजिटिव वोल्टेज ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में देखो ऑयल कंट्रोल वॉल है, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। ये एक जो है 12 वोल्टेज सबके साथ में कनेक्टेड है। देखो कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के साथ में भी 3 वायर है, तो ये वाला जो वायर है वो मेरा 12 वोल्टेज का है। उसके बाद में एक मेरा सिग्नल होगा यहाँ पर और एक मेरा ग्राउंड है, ठीक है। वैसे ही मैं कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर 2 अगर लेता हूँ तो ये वाला वायर मेरा 12 वोल्टेज है, ये वाला वायर मेरा सिग्नल और ये वाला वायर मेरा ग्राउंड होगा। हालांकि ये दोनों जो है इसमें सिग्नल और ग्राउंड में लिख देता हूँ, एक बार हम लोग वहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। अब यही एक चीज़ होती है जिसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर में आपका ये देखिए आपका एक ये कनेक्शन ये देखो कनेक्टेड है, तो ये 12 वोल्टेज हो गई हमारी। यहाँ पे दूसरा 86 पे आपका सिग्नल और ये ग्राउंड, ठीक है, सिग्नल एंड ग्राउंड। और ये फिर अगेन 12 वोल्टेज देखो ऑक्सीजन सेंसर में हमारे चला गया। अब यहाँ से मैं जो है ना बहुत ही आसान तरीके से ये हीटर का इनपुट है, यहाँ पे आपका सिग्नल है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। सो दिस इज ग्राउंड, दिस इज सिग्नल एंड हीटर इनपुट, ठीक है। और ये आपका 12 वोल्टेज है जो हीटर को सप्लाई जा रही है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन सेंसर का तीनों, चौथे में तो हमको पता चल गया 12 वोल्टेज है, 71, 86 और 66 देखेंगे और देखेंगे कि जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं। 71, तो सबसे पहले 71 देखो ऑक्सीजन सेंसर हीटर, करेक्ट। तो हीटर डाउन यहाँ पे मैंने लिखा था, हीटर इनपुट ये यहाँ पर हमको मिल गया। उसके बाद 66 हम लोग देख लेते हैं। सो 66 में ऑक्सीजन सेंसर सिग्नल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं एक बार। 66 ओके, तो 66 में मैंने ग्राउंड लिखा है लेकिन ये सिग्नल वाला वायर है। अब देखिए यहाँ से जो है ना बिकॉज सिंबल क्लियर नहीं होने की वजह से ये ऐसा होता है। 84 में हमारा सिग्नल होगा, तो वो भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए ये रहा ऑक्सीजन सेंसर का ग्राउंड, तो 84 में हमारा ग्राउंड है, करेक्ट। तो जिसको मैंने सिग्नल लिखा था वो ग्राउंड निकला और जो मैंने ग्राउंड लिखा था वो सिग्नल निकला। यहाँ से इस तरीके से हमको क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज हमारा ग्राउंड एंड दिस इज सिग्नल। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये अंदाजे से लिख रहा हूँ, इसका आप वेरीफाई वहाँ पर कर सकते हो और इससे आप पता लगा सकते हो कि क्या उसके अंदर ये आ रहा है। तो इंजेक्टर का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ETC का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर देखोगे बहुत सिंपल होता है, 1 2 3 4 5 6 वायर है। यहाँ पर आपका एक 5 वोल्टेज रेफरेंस, फिर आपका सिग्नल और ग्राउंड। तो आई होप दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके जरिए आप लोग Hyundai के वायरिंग डायग्राम को समझना सीख गए होंगे। अगर आप लोगों को इसको लेके कोई भी डाउट्स है, आप लोग पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्कैनकास्ट के ऐप पे आप ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर और व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप लोग एक इलेक्ट्रिशियन हैं, ECM रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। इसी तरीके से डिटेल ट्रेनिंग हम लोग बनाते हैं। जैसे कि आप लोग ये 30 मिनट्स 20 मिनट्स की जो वीडियो देख रहे हो, वायरिंग डायग्राम के ऊपर हमारी 6 घंटे से ज़्यादा की कंप्लीट ट्रेनिंग है जो कि हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग उसको बहुत ही ईजी मेथड्स में पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं 14 डेज की रिफंडेबल गारंटी के साथ में, ठीक है। तो अगर आज आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों को इसको शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है कि हम हमारे टेक्नीशियन भाइयों को अपडेट कर सके और उनके सामने जो रोजमर्रा पे चैलेंजेस आते हैं जस्ट बिकॉज उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं है उनको हम लोग ओवरकम कर सके। हमारे चैनल पे कभी भी हम किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करते हैं, हम किसी तरीके का कोई फालतू प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज हम लोग उस पर पैसा कमाना चाहते हैं। हमारा सिंपल सा काम करने का तरीका है कि जो काम हम कर रहे हैं उससे कितने लोगों को फायदा होता है, और जब आप लोगों को फायदा होता है तो उससे हमें भी फायदा होता है। इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने आप को ट्रेनिंग जरूर दिलाइए। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे पास से ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ट्रेनिंग लीजिए। जो भी इंस्टीट्यूट अच्छा ट्रेनिंग दे रहा है वहां पे ट्रेनिंग लीजिए, बिकॉज ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के टाइम पे गाड़ियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है, सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ट्रेन टेक्नीशियन, एक स्किल्ड टेक्नीशियन बने। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स है हमारे इंडिया में, बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं, उनमें आप लोग इसको शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। दोस्तों फ्री की ट्रेनिंग है, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो इससे हमारा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप हमें बताइए कि और किस गाड़ियों का वायरिंग डायग्राम पे आप लोग ट्रेनिंग चाहते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक कम समय में
उसकी बेहतर ट्रेनिंग आप लोगों तक यूट्यूब के जरिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।